नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज है आर.डी. शर्मा मैथ की क्लास 10th की। तो जो बच्चे क्लास 10th वाले हैं वो इस सीरीज की वीडियोस देखें, और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो उनकी वीडियोस अलग आती हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो अलग अलग देख सकते हैं। जो कंपटीशन वाले हैं उनकी वीडियोस अलग हैं। ये क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पे एक सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें ये पार्ट 4 है, और इसमें हम एक्सरसाइज, पहली जो एक्सरसाइज है 1.1, उसके हम इसमें क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अगर सजेशन है तो बिल्कुल कमेंट करें। वीडियो पे कमेंट आप ज़रूर करें, आप वीडियो पे कमेंट नहीं करते। आप सही या गलत जो भी है कम से कम कमेंट करो, ये तो पता लगे कि सीरियस होके कौन कौन बच्चा वीडियो को देख रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट से हम इसमें स्टार्ट करेंगे, और देखिए एक्सरसाइज 1.1 है हमारी। क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है ज़्यादातर मैं कराऊंगा ही क्वेश्चंस। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, तो उनको मैं स्किप करूंगा बस। फिर भी आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिख लेते हैं, और वीडियो हम थोड़ा सा पॉज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि इफ a एंड b आर टू ओड पॉजिटिव इंटीजर, ए बी दो ओड पॉजिटिव इंटीजर हैं और ऐसे हैं सच दैट a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, देन प्रूव दैट वन ऑफ द टू नंबर a प्लस बी बाई टू, मतलब उन दोनों जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू इज ओड और अदर इज इवन, मतलब इनमें से दोनों में से कोई एक इवन है और कोई एक ओड है। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसके सॉल्यूशन की देखो बात करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब आपको ये बात पता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐसे लेने हैं जिसमें पहला a जो है बड़ा है, तो लेट a इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर हम लेते, जो ओड इंटीजर है वो हम कैसे लेते हैं। देखिए कोई भी इंटीजर आपको हमको लेना होता है तो हम 2q या 2q प्लस 1 इस फॉर्मेट में लेते हैं। अगर ये 2q जो होता है इवन होता है, ठीक है, और 2q प्लस 1 जो होता है वो हमारा ओड इंटीजर होता है। तो हमको यहाँ पे ओड इंटीजर की बात हो रही है, तो हमें एक तो a लेना है और एक b लेना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि a जो है वो बड़ा रखना है। तो हमने सबसे पहले b को लिया 2q प्लस 1 और a को ले लिया हमने 2q प्लस 3। अब दोनों ओड इंटीजर हैं तो दोनों में 2 का डिफरेंस जरूरी है, तो दोनों हमने ये इंटीजर ले लिए, वेयर q इज अ पॉजिटिव, q इज अ इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि ये a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू एक ओड है एक इवन है। जरूरी नहीं है कौन सा इवन है, दोनों में से कोई एक इवन होगा। ये वन ऑफ द टू नंबर्स, वन ऑफ कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पहला वाला इवन है दूसरा ओड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने a प्लस बी बाई टू कैलकुलेट कर किया। तो देखिए यहां पे हम लिखेंगे 2q प्लस 3 प्लस 2q प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 हमने किया। तो हमने यहां पे देखा ये हो जाएगा हमारा 4q प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम लिख सकते हैं 2q प्लस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा जो कि इवन होगा। 2q प्लस 2 है तो दोनों में से 2 कॉमन है, तो दिस इज इवन, इज अ इवन। ठीक है, अब a माइनस बी बाई टू हमने ले लिया, a माइनस बी बाई टू। अब इसको हमें ओड प्रूफ करना है, तो कोई बात नहीं है, 2q प्लस 3 माइनस 2q प्लस 1 को माइनस करेंगे तो 2q माइनस 1 होगा, और डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2q से 2q ये कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 2 बाई 2, और ये हो जाएगा 1, 2 बाई 2 है ये, 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, और 1 क्या है, इज ओड। ठीक है, तो हमें जो प्रूफ करना था हो गया। एक हमारा ओड आ गया, ये वाला ओड आ गया, और ये वाला जो है इवन आ गया। तो हमें यही प्रूफ करना था।
अब आप कोई और भी इंटीजर ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप 2q+1 या 2q+3 लें, आप कोई भी इंटीजर लीजिए जो मर्जी हो, तो दोनों में से एक इवन आ जाएगा और एक ओड आ जाएगा। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ में आपकी में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। तो ये बात आप याद करिए कि एग्जाम्पल जो हमने एक एग्जाम्पल कराया था, मैं यहाँ पे बताऊं आपको, एग्जाम्पल 7, ध्यान आ रहा होगा आपको। एग्जाम्पल 7 में हमने प्रूव किया था कि n² - n इज डिविजिबल बाई 2, ये हमने प्रूव किया था। तो n² - n को हम लिख सकते हैं, n अगर ब्रैकेट में लें तो n इंटू n - 1 डिविजिबल बाई 2। तो ये भी तो दो कंजुगेटिव इंटीजर ही थे, ये दो कंजुगेटिव इंटीजर ही थे, लगातार के दो इंटीजर हैं, मतलब एक के बाद एक, पहले n - 1 उसके बाद n आ जाएगा, तो कंजुगेटिव इंटीजर है। तो आप चाहें तो एग्जांपल 7 इसका आंसर लिख दीजिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूं तो स्किप कर सकता हूं यहाँ पे, लेकिन पहला क्वेश्चन है, मैं इसलिए से एक और करा देता हूं। एक दूसरा तरीका हम ले लेते हैं, हम मान लेते हैं, चलो हम इससे नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एग्जांपल 7 ही है ये। लेट n एंड n+1, हम प्लस में आगे की तरफ लेते हैं, b2 कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमने दो कंजुगेटिव इंटीजर ले लिए। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव n इंटू n+1 इज डिविजिबल बाई 2। हमें यही तो प्रूव करना है कि इन दोनों कंजुगेटिव का प्रोडक्ट जो है वो डिविजिबल बाई 2 होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो बहुत आसान है, अगर हमें 2 से डिविजिबल है तो हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सब में एक ही तरीके के तरीके हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होंगे, 2q और 2q+1, यही दो फॉर्मेट होंगे हमारे, मतलब इसी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे केस 1, इफ n इज इक्वल टू 2q। सबसे पहले हमने ये लिया कि n इज इक्वल टू 2q, तो हमने प्रूव किया कि n इंटू n+1 क्या होगा, 2q और 2q+1। तो ये 2 इसमें सबसे बाहर लिखा हुआ है, तो इज डिविजिबल, थोड़ा सा ये लिखने में कभी कभी मिस्टेक करता है, इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है, आराम से हो गया। अब केस 2 ले लेते हैं इसका, केस 2, इफ n इज इक्वल टू 2q+1, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे n इंटू n+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q+1 और 2q+1+1। तो इसको हम लिख पाएंगे 2q+1 और यहां आ जाएगा ये 2q, ये थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम कर रहा है लिखने में, (2q+2), ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन है हमारा, इन दोनों में से 2 कॉमन है, तो 2 को अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ पे हमारा
2q प्लस 1 और यहां से 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा q प्लस 1। तो अब ये क्या आ गया हमारा, ये भी डिविजिबल बाई 2 हो गया, इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आसानी से ये क्वेश्चन भी प्रूफ कर दिया। ये चाहे तो हम एग्जांपल 7 भी लिख सकते थे या फिर हम इसको इस तरीके से प्रूफ करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम नोट डाउन करते हैं। देखिए यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6। अब यहां पे जो वहां पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या था कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव थे वहां पे, तो n इंटू n प्लस 1 ले लिया था हमने। अब यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव है, बस इतना सही तो अंदर है, तो फॉर्मेटिंग तो सेम है। लेट n प्लस 1 n प्लस 2 be 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लिए हमने ये। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि इनका प्रोडक्ट जो है डिविजिबल बाई 6 है। तो वी हैव टू प्रूव n प्लस 1 n प्लस 2 is डिविजिबल बाई 6। ये हमको प्रूफ करना है। तो अब एक बात बताओ, अगर हमें डिविजिबल बाई 6 करना है तो हम इंटीजर कौन से फॉर्मेट में कौन से लेंगे, 6q के फॉर्मेट में। तो हम यहां पे लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 6q plus 1 6q plus 2 6q plus 3 6q plus 4, ठीक है, और 6q plus 5 फॉर सम इंटीजर q। चाहे तुम भी लिख दें फॉर सम इंटीजर q। अब हमको जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये जो कंसेक्यूटिव इंटीजर थे, प्रोडक्ट है इनका n प्लस 1, ये जो है डिवाइडेड बाई 6 है। तो अब इसमें बस केस बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे कितने, देखो यही चीज में बस समझना है आपको। अब यहाँ पे ये हमने 6 लिख दिए तो 6 केस बनेंगे इसमें। अब मैं 6 नहीं कराऊंगा, बस 1-2 करा देता हूं, आप समझ लीजिएगा। केस 1 में क्या होगा, इफ n इज इक्वल टू, हमने इफ क्या किया, इफ n इज इक्वल टू, हमने यहां ले लिया 6q। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, सो n प्लस 1 n प्लस 2, मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये जो है डिविजिबल बाई 6 होगा। तो हमने यहां पर लिखा 6q प्लस 1 6q प्लस 2, तो ये तो डिविजिबल बाई 6 है ही क्योंकि इसमें 6 लग रहा है, इज डिविजिबल बाई 6। ये लिखने में बड़ी दिक्कत करता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे। ठीक है, अब केस 2 ले लेंगे हम, केस सेकंड लेंगे। तो केस 2 में हम क्या लेंगे, यहां पे केस 2 में हम फिर n इज इक्वल टू लेंगे 6q प्लस 1। ठीक है, 6q प्लस हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 6q था, यहाँ 6q प्लस 1 ले लिया। तो अब हमको यहाँ पे लिख लेना है n प्लस 1। देखो ये पता नहीं क्या ड्रामा करता है ये लिखने में,
n प्लस 2, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 6q प्लस 1 में और 1 हो जाएगा, तो ये 6q प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6q प्लस 1 में 2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 3, ठीक। तो अब है क्या इसमें से, देखो इसमें से तो 2 कॉमन है, इसमें से तो 2 कॉमन दिख रहा है और इसमें से 3 कॉमन दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से केस 1 केस 2 हो गया एंड सो ऑन, आप अदर केस भी आप प्रूव कर सकते हो यहां तक 6q प्लस 5 तक एंड सो ऑन, ठीक है। या सिमिलरली लिख के आप कर सकते हो, आप यहां पे सिमिलरली भी लिख सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन, या सिमिलरली वी प्रूव दैट। और आपको पेपर में नहीं करना है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे 5 केस करने पड़ेंगे, हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम केस 1 है तो n इक्वल टू 6q, केस 2 n इक्वल टू 6q प्लस 1, तो केस 3 में 6q प्लस 2 हो जाएगा, फिर 6q प्लस 3 हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको करते चलेंगे आगे, समझ रहे हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड प्रूव दैट nq माइनस n इज डिविजिबल बाई 6। अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि 3 कंजुगेटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6 थे, ठीक है, और इसमें nq माइनस n है, तो nq माइनस n भी तो 3 कंजुगेटिव इंटीजर ही तो है, अगर इनमें से हम n कॉमन ले लें तो n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, और फिर इसको n एक में n प्लस 1 कर देंगे और एक में n माइनस 1 कर देंगे, तो इनको भी ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम n माइनस n इन n माइनस 1 n प्लस 1, तो ये भी तो 3 कंजुगेटिव इंटीजर ही तो है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो डिविजिबल बाई 6 है। तो सेम है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने किया था उसमें हमारे क्या हमने कंजुगेटिव इंटीजर ले लिए थे n प्लस 1 और n प्लस 2 ले लिए थे, और यहाँ पे इन्होंने ये वाले कंजुगेटिव इंटीजर ले लिए, बाकी सेम ही है, वहां पे भी हम जो इंटीजर है उनकी फॉर्मेटिंग क्या लेंगे, फॉर्म लेंगे 6q प्लस 1 टू 6q प्लस 5 तक, और केस 1 टू केस 6 तक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सिमिलर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो मैं नहीं करा रहा हूं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 4 हो गया 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इफ अ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 5 देन इट इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, उसमें ये कह रहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर जो है 6q प्लस 5 की फॉर्मेट में है, तो हमें प्रूव करना है कि वो 3q प्लस 2 की फॉर्मेट में भी हो जाएगा। तो बस सिंपल सा हम इसको ये लिखेंगे, लेट n इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये तो हमें दे ही रखा है कि 6q प्लस 5 की फॉर्मेट में है। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये 3q प्लस 2 की फॉर्म में है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, अब हमें 3q प्लस 2 में लेना है, तो 3q कॉमा और या 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। केस 1 में क्या होगा, इफ q इज इक्वल टू, अब ये हमें इसी की फॉर्मेट में प्रूफ करने थे, तो हमने 3q ने लेके कुछ और कंडीशन ले लेते हैं यहाँ पे, मतलब q की जगह कुछ और इंटीजर ले लेते हैं, क्योंकि उससे तो फिर दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी, है ना, एक जैसे बन गए ना। ऐसा करते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लेते हैं, n या m ले लेते हैं, ठीक, या k ले लो, उसमें बुक में k दे रखा है तो q इक्वल टू k ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, k और k। तो q इज इक्वल टू सबसे पहले क्या करेंगे हम 3k, ठीक है। तो सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6q प्लस 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6q की जगह पे क्या आएगा 3k प्लस 5,
ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये भी 3q+2 की फॉर्म में है, तो हमने इसमें से 3 अगर अलग करें, जैसे कि इसको हम ऐसे लिख दें 6 × 3k+3+2, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने। अब इसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो 6k और यहाँ से 1+2, और इसको हम लिख सकते हैं फिर 3m+2 where m = 6k+1। अब एक बात बताओ आप, अब ये कंफ्यूजन मत हो जाना कि 3q+2 की फॉर्मेट में हमें दिखाना है, तो यहाँ q की जगह तो कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे m भी हो सकता है, n भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो केस 1 समझ में आ गया आपकी। मैं दोबारा से एक बार बता दूं कि हमें वो दे रखा था कि एक इंटीजर जो है n = 6q+5 की फॉर्मेट में है। अब वो उसको इसी ये 3q+2 की फॉर्मेट में और हमें प्रूफ करना है, तो हमने कोई एनी इंटीजर फॉर्मेट ले ली, हमने 3k जो भी है 3k+1 3k+2। तो केस 1 में हमने q = 3k ले लिया, इस q को चेंज करके देख लिया तो वो भी उसी फॉर्मेट में आ गया 3q+2 में या 3m+2। ऐसे ही केस 2 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वहां q = 3k+1 ले लेंगे, और केस 3 हम अगर सॉल्व करेंगे तो वहां q = 3k+2 ले लेंगे, और इन दोनों को प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों भी क्या है 3m+2 की फॉर्मेट में ही है, और ये हमारे सवाल का आंसर होगा। तो देखिए इसको रिपीटेशन की वजह से मैं बार बार नहीं करा रहा हूं, तो क्योंकि ये फिर लेंथी हो जाएगा, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगे की वीडियो में ये भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर हमारा 6, ठीक है। राइट रन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 5q+1 इज ऑफ द फॉर्म, मतलब किसी नंबर को अगर हमने n = 5q+1 लिया हुआ है तो इसका स्क्वायर भी 5q+1 के ही फॉर्मेट में है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम 5q+1 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 25q² + 10q+1, ठीक है। इन दोनों में से हम 5 कॉमन लेंगे, 5q² + 2q+1, और इसको हम लिख देंगे m, तो 5m+1, तो ये भी 5q+1 या 5m+1 एक ही फॉर्मेट में है, वेयर m = 5q² + 2q। हमने अपनी फॉर्मेट बना ली, तो हो गया हमारा क्वेश्चन आराम से, ठीक है। तो मुझे लगता है बच्चों सब समझ में आ रहा होगा आपकी में, और मैं बार बार कह रहा हूं आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई आप बताइए तो सही, फिर हम कुछ और सॉल्यूशन भी सोचेंगे, या आपको ऑनलाइन भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले इस तरीके से हम करें, क्योंकि ऑनलाइन में तो नेट की भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है, नेट सही से नहीं चलता है, क्योंकि लोड ज़्यादा होगा ना इस वक्त इंटरनेट पे, क्योंकि सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या घर बैठे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ नेट में ही लगे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे हमें क्या करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 एंड नॉट इन द फॉर्म 3m+2, ये प्रूफ करना है। तो बहुत इजी सा है, कोई स्क्वायर करेंगे हम, पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं, एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q और 3q+1 और 3q+2, ये तो हमने फॉर्मेट ले लिया। अब हम इसको हम प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम केस 1 इफ n = n = सबसे पहले हम ले लेते हैं 3q, ठीक है, और इसका स्क्वायर हमें प्रूफ करना है, तो n², तो ये हो जाएगा 9q², और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3q², और ये लिख सकते हैं हम 3m, क्योंकि यहां पर वेयर m = क्या हो जाएगा यहां पे 3q², ठीक है। तो एक केस 1 हो गया, तो इस फॉर्मेट में आ गया।
अब हम दो केस 2 ले लेते हैं। केस सेकेंड, इफ n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहां पे हमारा n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर अगर हम खोलें तो क्या बनेगा, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। और इसको भी हमें इनकी किसी फॉर्मेट में बनाना है तो 3 कॉमन लेंगे हम, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, 3m प्लस 1 हो गया, क्योंकि यहां पे m इज इक्वल टू क्या आ गया, m इज इक्वल टू हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो गया। ठीक है, अब एक और केस रह गया, वो और कर लेते हैं। केस थर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो अब यहां फिर n स्क्वायर अगर हम करेंगे तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये n स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहां पे हो जाएगा ये 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, और इसमें से इसको भी हम एक बार और लिखेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि हमको इन्हीं की फॉर्मेट में ही लेके आना है। तो हम इनमें से भी 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये वाला अलग हो गया, और इसको लिख देते हैं हम 3m प्लस 1, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, ये जो है ये m है। तो हो गया ना, तो 3m प्लस 2 की फॉर्मेट में कोई नहीं आया, तो हम लास्ट में देखिए थोड़ा फॉर्मेटिंग की लाइन आप लिखना सीख लीजिए, आता हुआ लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस के द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 नॉट इन 3m प्लस 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 था, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, चलो लिख लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें 8 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1, बस इतना सा प्रूव करना है। तो ये भी तो इजी तो क्वेश्चन है भाई, हम कोई भी फॉर्मेटिंग ले लेते हैं और वहां पे हम स्क्वायर लगा लगा के प्रूफ कर देंगे। तो बस यही चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि हम किसकी फॉर्म कैसी ले रहे हैं। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किसमें लेंगे हम, या तो 2q की फॉर्म ले लो या 4q ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो q तो हमें प्रूफ करना है, तो mn कुछ ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं चलो n, 2n और 2n प्लस 1। ठीक है, अब यहां लिखते हैं हम केस 1, इफ x, कोई फॉर्मेटिंग ले लिया हमने, कोई x इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने 2n लिया और x स्क्वायर, स्क्वायर कोई तो प्रूफ करना है हमें, चाहते तो हम एक लिख लेते हैं कि x भी एनी इंटीजर, x भी कोई एनी इंटीजर है, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर, और 4n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4q, वेयर q इज जो q इज इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर। केस 2 हम लिख लेंगे इसमें, इफ x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक है, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, और इसमें से अगर हम 4 कॉमन लें तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये हो जाएगा 4q प्लस 1। तो ये भी इसी फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि वेयर q इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n, तो हो गया प्रूफ। तो बहुत इजी से ही क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, सब एक जैसे हैं।
ठीक है, अभी शुरुआत के चैप्टर है तो आप करिए, बहुत सारे धीरे धीरे आराम से करिए, रोज वीडियो देखेंगे सारे। देखो बच्चों, अगर आप वीडियोस भी अगर ढंग से देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और कुछ बच्चों को ये से बोला था कि पीडीएफ चाहिए, तो देखो अगर आपको ये सब पीडीएफ चाहिए तो मैं ये भी अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि ये मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और चाहो तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको दे दूंगा, लेकिन भाई मेहनत खुद से करोगे तो ज्यादा बेटर है। चोरी के काम में मत पड़िए कि सब कुछ बिना कराया हुआ मिल जाए, मेहनत करिए। ठीक है, मैं तो नोट्स भी, इसके हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हैंड रिटन में भी मिल जाएंगी, लेकिन कोशिश करिए कि खुद से मेहनत करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, 5q 5q + 1 5q + 4। तो ये भी तो इजी है भाई, इस फॉर्मेट में आप कोई इंटीजर ले लीजिए, फिर स्क्वायर कर करके प्रूव कर लीजिए, तो बहुत आसान सा ही है। सॉल्यूशन लिख में पहले एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5, इसमें फॉर्मेट में करना है तो n वैन कुछ और ले लेते हैं, 5n + 1 5n + 2 5n + 3 और 5n + 4। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गई। और लेट केस 1 x या ले लो n, कुछ भी ले लो, x = 5n, तो x² क्या हो जाएगा 25n², और इसको हम लिख सकते हैं इंटू 5q, इसको 5q भी तो लिख सकते हैं, वेयर q क्या हो जाएगा 5n²। ठीक, तो केस 1 प्रूफ हो गया। ऐसे ही हम केस 2 करेंगे, x = 5n + 1, फिर x² करेंगे तो ये आ जाएगा 25n² + 10n + 1, इनमें से 5 कॉमन है, 5n² + 2n + 1, और ये हो जाएगा 5q + 1, वेयर q = 5n² + 2n। ठीक है, अब केस 3 ले लीजिए, ऐसे ही एक आध और करा देते हैं, बाकी सब सारे केस ही करने हैं आपको ऐसे ही। x = 5n + 2। ठीक है, तो ये सिर्फ 5q + 1 और 5q + 4 की फॉर्मेट में आएंगे, और फॉर्मेट में नहीं आएंगे। जैसे हम केस 2 करते हैं तो ये हमारा x² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25n² + 20n + 4। ठीक, तो इसमें से हमने 5 कॉमन लिया तो 5n² + 4n + 4, और इसको हम लिख सकते हैं 5q + 4, क्योंकि ये जो है ये हमारा q क्या। ठीक है, ऐसे ही हम केस 4 ले लेते हैं, एक और करा देता हूं, चलो 4 वाला है, x = 5n + 3, तो यहां से x² क्या होगा 25n² + 30n + 9, और इसको हम लिख सकते हैं 25n² + 30n + 5 + 4, और इसको जब ब्रैकेट लेके हम लिखेंगे 5 में 5n² + 6n + 1 + 4, तो ये भी किस में बन जाएगा 5q + 4 की फॉर्मेट में आ गया। क्लियर है आपको? तो सारे नंबर इसी तरीके से इस फॉर्मेट में आएंगे। केस 5 के लिए भी आप सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर, अब एन इंटीजर की बात नहीं हो रही है, अब ओड इंटीजर की बात हो रही है। अब स्क्वायर जो है ओड इंटीजर का करना है, तो इज ऑफ द फॉर्म 8q + 1। तो आपको सबसे पहले तो यही चीज माननी पड़ेगी कि कंडीशंस क्या है, इंटीजर क्या है। तो सॉल्यूशन में पहले सबसे पहले तो हम लिखेंगे एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब देखो ये किसी भी फॉर्मेट में मान सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो कि 8m + 1 और 8m + 3, ऐसे भी करके ओड इंटीजर मान सकते हो।
और आप 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 ये हमने मान लिया इज द फॉर्म। आपको ये कोई जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों को अगर कंफ्यूजन होगी नहीं जी 4m क्यों माना है, वहां तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखते हो 8q प्लस 1 लिखा है तो आप 8q प्लस 1 मान 8m प्लस 1 और 8m प्लस 3 मान लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उससे भी यही आएगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है, कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी उस वजह से। अब आप छोटे के लिए कहोगे कि छोटे के लिए आपने फिर 2 क्यों नहीं लिया है, तो 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करने पे थोड़ा सा हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि वैल्यू पुट न करनी पड़ जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा इस हिसाब से लेते हैं कि अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 ही बैठेगा, 8 आएगा नहीं, तो 8 से कम रह जाएगा, तो स्क्वायर में हम ये भी थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ठीक आ जाए, बाकी करने के लिए 2 से भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट n या x मान लो, x इज इक्वल टू 4m प्लस 1, तो x स्क्वायर हमारा क्या होगा 4m प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1। ठीक है, इन दोनों में से 8m कॉमन या 8 ही कॉमन ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो 8 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 और 8q प्लस 1 हो जाएगा, वेयर q इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस m। ये बस लिखने में जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, इससे दिक्कत होती है। ये केस 1 हो गया हमारा। ऐसे ही केस 2 ले लीजिए। केस 2 में क्या होगा x इज इक्वल टू 4m प्लस 3 x स्क्वायर 16m स्क्वायर, ये थोड़ा सा फिर लिखने में दिक्कत कर रहा है, 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 9, और इसको हम लिखेंगे 16m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 8 प्लस 1, और फिर इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, और ये आगे प्लस 1, तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं 8q प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो q की वैल्यू है ये q की वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो आसान था ये भी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, इज ऑफ द फॉर्म, कोई स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, सिंपल सा बोल रहा है कि ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो ये तो बहुत इजी है, या तो आप आसानी से आप कर भी सकते हो, मैं सिर्फ समझा देता हूँ क्योंकि किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर को हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव दो बार लिख गया कोई बात नहीं, इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, यही तो एनी इंटीजर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं ओड की, तो इसमें से ओड कौन से हैं, तो ओड कौन से हैं हमारे, ओड है हमारे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ठीक है, और 6q प्लस 5, ये ओड इंटीजर हो गए, बात खत्म। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 12।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब स्क्वायर करें अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, एनी पॉजिटिव इंटीजर में स्क्वायर अगर करते हैं तो हम इस फॉर्मेट में नहीं होगा। तो क्या दिक्कत कुछ नहीं है इसमें, ये भी बिल्कुल सेम सवाल ही है, बिल्कुल जैसे पहले सवाल है कि हम इसमें लिखेंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, अब 6 में लेना है तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, इस फॉर्मेट में ले लेते हैं। अब लेट केस 1 x इज इक्वल टू 6q करेंगे और स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36q स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये 6 इंटू 6q स्क्वायर बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 6m लिख सकते हैं क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6q स्क्वायर है। ऐसे ही केस 2 में हम लिखेंगे, बस सारे केसेस में इसको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं है। अभी 5-6 केसेस हैं, 6 केसों में सॉल्व कर लो, तो इस फॉर्मेट में नहीं आना चाहिए। जैसे केस 2 कर लो, केस 3 कर लो, या कोई एक और कोई बड़ा सा केस कर लो, उससे कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। मैं एक केस आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू सपोज करो हम 6q प्लस 3 मान लें, ठीक है। ये दोनों आप करके देख लें q1 2 ऐसे करके। तो अब इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36q स्क्वायर प्लस 36q और प्लस 9, ठीक है। अब हमको इसको लिखना किस में है, हमें तो इन्हीं में से किसी फॉर्म में लिखना है, तो 6 ही तो कॉमन लेना है, 6 कॉमन लेना है, तो 9 को तोड़ दीजिए, इसको 36q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 9 को हमने 6 प्लस 3 में ऐड तोड़ दिया और यहाँ से हमने 6 कॉमन ले लिया पूरे में से, तो 6q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और ये प्लस 3 हो गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 6m प्लस 3, ठीक है। तो ये 6m प्लस 2 की फॉर्मेट में नहीं आया, 6m प्लस 3 में आ गया। तो और भी आप इसी चेक कर लीजिए, 6m प्लस 2 और 6m प्लस 5 में नहीं आएगा। सारे केसेस पे आपको बस इन पे सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट है 13। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी इजी है। सो दैट एनी क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अब आपको क्यूब करना है, स्क्वायर कर रहे थे अब यहाँ क्यूब करना है, जो कि हमारा इस फॉर्म में होगा जहां के आर की वैल्यू वही है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो सिंपल सी बात है, पहले तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या होंगी हमारी, इसमें लेना है तो एन वैन मान लेते हैं, 6n प्लस 1, 6n प्लस 2, 6n प्लस 3, 6n प्लस 4, 6n प्लस 5, ये फॉर्मेट मान लिया। अब केस लगा लेंगे बस इसके, तो मैं केस ज्यादा नहीं हल कराऊंगा, एक आधी करा देता हूं। केस हम सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या करेंगे 6n, अब यहाँ पे क्यूब कर देंगे इसका। क्यूब अगर हम करेंगे तो ये 216n क्यूब हो जाएगा, जिसको हम 6 इंटू 36n क्यूब भी लिख सकते हैं और ये 6q भी लिख सकते हैं हम इसे, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है 36n क्यूब। ऐसे ही केस अगला हम करेंगे केस 2, तो x इज इक्वल टू 6n प्लस 1 लेंगे और ये सारे केसेस के लिए, इन सब के लिए हम ये इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये इसी फॉर्मेटिंग में है। तो यहाँ पे x हम करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 216 n क्यूब प्लस, आगे भी सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो बाद में लिखेंगे, प्लस 3ab और 6n प्लस 1, इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया, ठीक है। एक
फॉर्मूला खोला है और इसको आगे मल्टीपल कर लेंगे। तो आपको इसमें क्यू करने के लिए आपको a प्लस बी का होल क्यू खोलना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो अब इस तरीके से खोलने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे हम। देखो इन सब में भी आपको देखो 6 कॉमन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 6, तो इसमें से 6 ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 n क्यू प्लस 3n 6n प्लस 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा 6q प्लस 1। ठीक है, तो आ गया, क्योंकि जो q की जो वैल्यू है वो ये पूरा ब्रैकेट है। तो इस तरीके से सारे केसेस के लिए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो सिमिलरली आप एंड सो ऑन आप प्रूव कर सकते हो, है ना। सिमिलरली यू प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आपको पेपर में पूरा करना पड़ेगा, यहां सिमिलरली करके मत कर दीजिएगा, आपको पूरे करने पड़ेंगे। बड़ा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है तो आप एक बार को कर भी सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा हम एक एग्जांपल करा चुके हैं कि सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस इज डिविजिबल 5, मतलब इस फॉर्मेट में से कोई एक ही 5 से डिविजिबल होगा, ये वाली बात है। तो सबसे पहले तो देखो हमें ये काम करना है कि इसमें हमें 5 से डिविजिबल है तो फॉर्मेटिंग क्या लेनी पड़ेगी। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या लेंगे हम, 5q प्लस 1, 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 और 5q प्लस 4, इस फॉर्मेट में लेंगे। अब हमको जो प्रूव करना है कि इनमें से कोई एक, तो हम लेट n इज इक्वल टू, सबसे पहले लेंगे हम 5q, ये वाला एक 5q। ठीक है, तो 5q इज डिविजिबल बाई 5 है, इज डिविजिबल बाई 5, और n प्लस 4 लेंगे फिर हम, भाई ये वाला n प्लस 4 सारे चेक करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 5q प्लस 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ऐसे ही हम n प्लस 8 लेंगे, तो ये भी नॉट डिविजिबल बाई, ये भी नॉट डिविजिबल हो जाएगा, नॉट हो जाएगा 5 से। ऐसे ही n प्लस 12 लेंगे, तो 5q प्लस 12 हो जाएगा, और ये भी नॉट हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाई 5। और ऐसे ही करके n प्लस 16 लेंगे, और ये भी डिविजिबल नहीं होगा 5 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने n इक्वल टू 5q पे चेक कर लिए। तो हमने देखा कि इन सारे में सिर्फ ओनली वन डिविजिबल था, इनमें से कोई n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12, n प्लस 16, इनमें से कोई एक ही तो डिविजिबल है, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस। ठीक है, अब हम अगला चेक करेंगे 5q प्लस 1 के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे जैसे थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी कर लेना आप। n इज इक्वल टू 5q प्लस 1, तो ये तो 5 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नॉट हो गया। ठीक, और n प्लस अगर हम 4 करेंगे तो ये 5q प्लस 1 प्लस 4, और ये हो जाएगा 5q प्लस 5, तो ये डिविजिबल हो जाएगा 5 से, तो दोनों में 5 आ गया। ऐसे करके बाकी भी नहीं होंगे। तो इसी तरीके से सिमिलरली हम सबको प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि आप कैसे करें, मैं इसलिए करा दिया क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल भी मैंने कराया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको ऐसे क्वेश्चनों को फिर पूरा करा दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है, बहुत इजी है, कर लेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ओड इंटीजर, ओड इंटीजर का स्क्वायर है वो इनकी फॉर्मेट में। तो ऐसा भी एक सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा, आप इसे खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, बस समझा देता हूं मैं इसको, क्योंकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 है। ओड इंटीजर हम लिख लेंगे पहले, तो एनी इंटीजर लिखेंगे हम 6q प्लस 1 6q प्लस 2 6q प्लस 3 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ये सब एनी इंटीजर है। अब इनमें से ओड ले लेंगे हम, तो ओड कौन से होंगे, 6q प्लस 1 6q प्लस 3, ठीक है, और 6q प्लस 5, ये भी ओड इंटीजर होंगे। अब इनके स्क्वायर हम करके देखेंगे, तो स्क्वायर जो है वो सिर्फ इस फॉर्मेट में ही आएंगे इन दोनों की, में ये वाली बात प्रूफ करनी है। तो ऐसा हम एक क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं हम कि अब पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और q इज ए नेचुरल नंबर, कैन यू राइट इट्स स्क्वायर इज इन द फॉर्म अदर देन दिस। अब वो कह रहा है कि इसका जो स्क्वायर है वो
इस फॉर्म के अदर देन में होगा। इनमें से कोई भी हो सकता है, अदर दैट 3m+1 हो, 3m हो या 3m+2 हो, ये और लगा होता है, एक ही बात है वो। तो इसको मैं करा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि हमने कोई एक नंबर ले लिया 3q+1, अब इसका स्क्वायर हमें प्रूव करना है, तो स्क्वायर कर लीजिए इसका। तो 9q² + 6q+1, और इसमें से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो 3q² यहां से हो गया +2q और +1, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m+1। तो आ गया इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये m है, ये हम मान सकते हैं वेयर m इज दिस। तो इजी है क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। तो इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ये राइट डाउन कर लेते हैं पहले हम। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर जो है वो कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 3m+2, ये वाली बात कह रहा है। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, इसमें हम कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m पे करना है तो 3q+1 3q+2। अब ये प्रूव करना है कि इनके जो स्क्वायर है वो इस फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, तो लेट x = 3q, ये केस 1 हो गया। ठीक है, तो x² = 9q², और इसको हम लिखेंगे तो 3 × 3q², और ये हो जाएगा 3m, और जहां पे m की जो वैल्यू है वो क्या है 3q²। ठीक है, अगला केस कर लेंगे हम, केस सेकंड, x = 3q+1 ले लेते हैं। तो x² में आएगा 9q² + 6q+1, और इनमें से भी हमने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ आएगा 3q² + 2q+1, और इसको भी हम लिख सकते हैं 3m+1 की फॉर्मेट में, क्योंकि ये पूरा m हो गया। ठीक है, अब तीसरा केस ले लीजिए ऐसे ही, x = 3q+2, 3q+2 ले लीजिए। तो यहाँ पे हम x² निकालेंगे, तो x² हमारा हो जाएगा 9q² + 12q + 4, और इसको भी हम 9q² + 12q + 3+1 में लिखेंगे, और फिर इसमें से 3 जब कॉमन लेंगे तो ये 3q² + 4q + 1 होगा, जो कि अगेन 3m+1 की फॉर्मेट में होगा, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू ये पूरी हो जाएगी। तो 3m+2 की फॉर्मेट में नहीं आया। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी एक्सरसाइज 1.1 आपकी फिनिश हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो वीडियो पे कमेंट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं 9759444049। कोई सजेशन देंगे तो मैं उसको भी इम्प्रूवमेंट में लाऊंगा। और जैसा भी है, सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स।